Hello everyone, welcome to the new chapter of घटना चक्र ऑफ हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर जिसका नाम है होम रूल लीग मूवमेंट। तो यहाँ पे तिलक जो थे जिन्होंने स्टार्ट किया था होम रूल लीग इन अप्रैल 1916। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोगों ने ये स्टार्ट किया था, एक तिलक ने और एक एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था सितंबर 1916 में। ठीक है, अप्रैल 1916 में तिलक ने स्टार्ट किया, एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया सितंबर 1916। तिलक की दो मैगजीन्स आया करती थी, मराठा और केसरी, जिसमें इन्होंने लीग के बारे में लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई। और एनी बेसेंट की भी दो पत्रिका आती थी, एक का नाम था कॉमनवील और एक का नाम था न्यू इंडिया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉमनवील, न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट की पत्रिकाएं हैं। तिलक की दो पत्रिकाएं हैं, एक मराठा है और एक केसरी है। ठीक है, यहाँ पे जो मराठा पत्रिका है ये इंग्लिश में छपा करती थी और जो केसरी पत्रिका है ये मराठी में छपा करती थी। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जोसेफ बैप्टिस्ट ये पहले प्रेसिडेंट थे तिलक के होम रूल लीग के। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जोसेफ बैप्टिस्ट जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे तिलक के होम रूल लीग के। और एनसी केलकर जो थे वो इसके सेक्रेटरी थे। जो एनी बेसेंट के होम रूल लीग था, जॉर्ज अरुंडेल जो थे वो इसके सेक्रेटरी थे। तिलक और एनी बेसेंट ने अपना एरिया डिवाइड कर दिया था, एरिया ऑफ वर्क, जहाँ पे तिलक ने कर्नाटका, महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़ के सेंट्रल प्रोविंस और बरार, इन जगहों पे तिलक ने अपना होम रूल लीग का काम स्टार्ट किया था। कर्नाटका में, महाराष्ट्र में बॉम्बे को छोड़ के, और सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, और बरार, इन जगहों पे। बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में, बाकी सभी जगह जो बची थी इंडिया में, वो सब एनी बेसिन का एरिया ऑफ वर्क था। ये दोनों लीग्स जो थे, काम एक ही था, नाम एक ही था, बट ये कभी मर्ज नहीं हुआ। दे नेवर मर्ज्ड बिकॉज इन एनी बेसिन्स वर्ड some of the Tilak supporters do not like me, and some of my supporters do not like him. This does not mean we both had any kind of conflicts. तो एनी बेसेंट के कुछ शब्द थे ऐसे कि यहाँ पे कुछ तिलक जी के सपोर्टर्स हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, और कुछ मेरे सपोर्टर्स हैं जो तिलक जी को पसंद नहीं करते, लेकिन हम दोनों की राह अलग अलग नहीं है, हम दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं और हम दोनों में किसी भी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इन होम रूल लीग, बेसिकली होम रूल का मतलब क्या होता है, तो अपने घर का शासन, मतलब कि स्वराज, अपना ही शासन होगा अपने पूरे देश में। तो इसी स्वराज शब्द को इन दोनों लोगों ने फेमस किया, तिलक ने और एनी बेसेंट ने। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि हमें गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल में एडमिनिस्ट्रेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। तो ब्रिटिश एम्पायर तो हो, लेकिन हमारे साथ जो ट्रीटमेंट हो वो ऐसी हो कि हमें भी लगे कि हम अपना शासन खुद बना रहे हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारा ही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स ऐसे थे जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हुआ करता था। यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस के साथ ब्रिटिश कार्य करती थी, मतलब कि काम काज जो था वो देश के लोग ही किया करते थे, बट जो एक मेन नाम हुआ करता था वो क्वीन का हुआ करता था ऑन द हेड ऑफ द पर्सन, बट सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो थे, पॉलिटिकल वर्क जो थे, वो कंट्री के लोग ही किया करते। तो इसी तरह की कुछ मांग जो थी वो इंडियंस ने होम रूल लीग के ज़रिए ब्रिटिशर्स तक रखी थी। ठीक है, और एनी बेसेंट ने अपनी पत्रिका कॉमनवील में इसकी चर्चा भी की थी 1914 में। अंडर दिस प्रोग्राम इन्होंने कुछ डिमांड रखी, जैसे कि हमें रिलीजियस धर्म की अपनी स्वेच्छा होनी चाहिए, अपना फ्रीडम होना चाहिए, नेशनल एजुकेशन के लिए हमें नेशनल एजुकेशन का राइट मिलना चाहिए, सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होने चाहिए, और साथ ही हमें सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव है। ये मूवमेंट ज़्यादा फेमस हो गया था ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो लखनऊ का जब सेशन हुआ था 1916 में, वहाँ पे एक होम रूल लीग की डिमांड को
देश के सामने रखने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक अच्छा ओकेजन मिल गया था इन लोगों को, और इसलिए वहाँ पे ये डिमांड जो थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी। तो लखनऊ का कांग्रेस सेशन 1916 का वो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो इसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ हो गए हैं, साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ हो गया है, और तिलक जी को एक आइडिया मिल गया था होम रूल लीग लोगों के सामने, जनता के सामने रखने का। ठीक है, तो ये लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे कुछ साल तक। ठीक है, यहाँ तक कि तिलक के जो सपोर्टर्स थे उनको लखनऊ सेशन तक ले जाने के लिए कांग्रेस स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, कांग्रेस स्पेशल ट्रेन, और कुछ लोग इसको होम रूल स्पेशल ट्रेन भी कहते हैं, होम रूल स्पेशल ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे एनी बेसेंट के जो सेक्रेटरी, होम रूल लीग के जो सेक्रेटरी थे जॉर्ज एरुंडेल, उन्होंने भी अपने सपोर्टर्स से कहा था कि आप भी लखनऊ जाइए और ज़्यादा मात्रा में लखनऊ सेशन में पहुँचिए। नेक्स्ट होता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, अभी तो हम लोग होम रूल लीग की बात कर रहे थे, 1914 और 1916 की बात है। थोड़ा पीछे चलते हैं कि एनी बेसेंट का एंट्री कहाँ हुआ था, एनी बेसेंट जी की एंट्री कहाँ हुई थी इंडिया में। तो ये बेसिकली एंट्री हुई थी 1889 में। ये फेमस हुई थी कैसे, जब इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि 1875 में कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की इनके द्वारा बनाई गई थी। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट रहते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसमें ही एनी बेसेंट जी की एंट्री हुई थी और यहाँ से ये फेमस होती हैं और इंडिया के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में अपनी राय रखती हैं और फाइनली होम रूल लीग की स्टार्ट करती हैं। Now we'll start with the question answers. So question number 1 is, who launched the first home rule league movement? तो पहला लॉन्च किया गया था तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अप्रैल 1916 में इन्होंने स्टार्ट किया था तिलक ने, जिसका हेडक्वार्टर था पुणे में, और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में स्टार्ट किया था और इसका हेडक्वार्टर था मद्रास में, अदयार नदी के पास मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू होम रूल लीग वर स्टार्टेड इन 1915 एंड 16 अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो पहला तिलक के द्वारा और दूसरा एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनी बेसेंट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद, तो एनी बेसेंट का सबसे बड़ा योगदान होम रूल मूवमेंट में रहा है। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर बी, होम रूल मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे एनी बेसेंट जो थी ये आयरलैंड की रहने वाली थी और आयरिश होम रूल लीग से, आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरिश होम रूल मूवमेंट से काफ़ी प्रभावित थी और इसीलिए इन्होंने इंडिया में आके होम रूल लीग स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट इन इंडिया विच बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे फेमस मूवमेंट जो था वो था होम रूल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू होम रूल लीग। तो यहाँ पे तिलक, एनी बेसेंट थे, सुब्रमण्यम अय्यर जी भी थे, टी.एस. ऑलकॉट नहीं थे। टी.एस. ऑलकॉट का योगदान रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी में, बट इनका होम रूल लीग में किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद होम रूल लीग। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर सी.आर. दास। सुब्रमण्यम अय्यर जी थे, एनी बेसेंट भी थी और तिलक भी थे, बट सी.आर. दास का कोई योगदान नहीं है होम रूल मूवमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कॉन्फ्रेंस कुड द होम रूल सपोर्टर्स डिमॉन्स्ट्रेट देयर पॉलिटिकल पावर सक्सेसफुली। तो ये होम रूल सपोर्टर्स जो थे वो अपनी पॉलिटिकल पावर दिखा पाए थे लखनऊ के कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस इन 1916। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस इन 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द होम रूल मूवमेंट वॉज सिंबल ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया बिकॉज। तो यहाँ पे होम रूल मूवमेंट जो था ये एक नया फेज स्टार्ट कर रहा था फ्रीडम मूवमेंट्स में इंडिया में, क्योंकि इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड पहली बार
नेशन के सामने रखी थी। तो पहली बार ये जो स्वराज शब्द है, स्वराज वर्ड नहीं एग्जैक्टली कहा जाएगा, बट यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट जो शब्द है, कि होम रूल का जो शब्द है, ये पहली बार लोगों में चर्चित हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट होम रूल लीग। तो नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पे। पहला है द प्लान वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1914-15 बाय एनी बेसेंट, ये सही है। द होम रूल लीग ऑफ तिलक वॉज कन्फाइंड टू महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस एंड बिरार, ये भी सही है। द होम रूल लीग फाउंडेड बाय तिलक वॉज मच स्ट्रोंगर, कह सकते हैं कि हाँ ये स्ट्रोंगर था। डिस्पाइट द डिफरेंस बिटवीन तिलक एंड बेसेंट बोथ द लीग्स कॉन्टिन्यूड टू एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ये सभी सही होते हैं और ये एक स्टार मार्क्ड क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि सारे ही आंसर जो हैं वो सही हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था होम रूल लीग का, ये मिसेस एनी बेसेंट द्वारा रखा गया था। इन्होंने अपनी पत्रिका जो थी कॉमनवेल्थ, उसमें पहली बार इसके बारे में जिक्र किया था। तो ये मूवमेंट जो था ये स्टार्ट हुआ बीजी तिलक के द्वारा पुणे में और अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा अदयार नदी के किनारे मद्रास में सितंबर 1916 में। जो तिलक का लीग था वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बिरार में था, और इट वॉज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड लीग विद ओनली 6 ब्रांचेस। ये बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा था तिलक वाला। और जो एनी बेसेंट था वो पूरे ही देश में था, रेस्ट ऑफ द कंट्री, रेस्ट ऑफ द इंडिया, इन जगहों पे छोड़ के जहाँ पे तिलक का लीग काम कर रहा था। और ऑब्जेक्टिव क्या था इन लोगों का? इनका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ गवर्नमेंट पाना इंडिया में। ठीक है, इनकी एक और डिमांड थी कि हम लोगों का राज्य का फॉर्मेशन लिंग्विस्टिक स्टेट में होना चाहिए, मतलब कुछ राज्य जो एक ही तरह की भाषा बोलते हैं उनको एक राज्य बना देना चाहिए। तो और इस तरह का एजुकेशन का राइट भी हमें होना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द होम रूल लीग्स ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट वर मर्ज्ड इनटू वन। तो यहाँ पे ये कभी मर्ज ही नहीं हुए हैं। ये दोनों के लीग्स जो थे वो अलग अलग कार्य करते थे और बाद तक ये अलग अलग ही कार्य करते रहे। तो उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ फेबियनिज्म एज अ मूवमेंट। ठीक है, यहाँ फेबियनिज्म का अर्थ होता है सोशलिज्म से ही या फिर तर्कवाद के साथ किसी चीज़ को अपने बात रखना। तो यहाँ पे ये जो प्रोपोनेंट ऑफ फेबियनिज्म एज अ मूवमेंट था ये एनी बेसेंट के द्वारा के लिए ये वर्ड दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ फेबियन मूवमेंट, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी बेसेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रिस्पॉन्सिबल थी फॉर स्टार्टिंग होम रूल मूवमेंट, ये सही है। फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी नहीं थी ये, और ये एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917 में कलकत्ता का जो सेशन हुआ था, पहली बार फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ये रह चुकी थी एनी बेसेंट जी, और इन्होंने उसको प्रेसिडेंटशिप को एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। हम लोगों ने होम रूल लीग के बारे में पढ़ लिया, एनी बेसेंट के बारे में जान लिया, बस इतना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी एंड हिज अर्ली मूवमेंट्स। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट शुरू होता है कि अब हम लोग गांधी जी और उनके अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और उनकी लाइफ के अर्ली मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।